अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नए ब्लॉग में एक नई जगह में आपका स्वागत है। हम फिर से वही अपने आगरा टूर कंटिन्यू करते हुए आज मौजूद है सिकंदरा में। और सिकंदरा में हम आए हैं अकबर के मकबरे पर। अकबर जो तीसरी जनरेशन के सुल्तान थे मुग़लों के, उनका मकबरा, जहाँ तक हम जानते हैं उनका जो महल है वो फतेहपुर सीकरी में है, मगर उनका मकबरा उससे थोड़ा सा आगे सिकंदरा में मौजूद है। आइए से विज़िट करते हैं, तो देखते हैं। वेलकम टू द चैनल। अकबर का मकबरा 1605 और 1613 के बीच में बना और यह 119 एकड़ के बगीचे में मौजूद है। अकबर का मकबरा 4 मॉन्यूमेंटल मकबरों की लिस्ट में दूसरा है, जो 6 महान मुग़ल सम्राटों में से 4 के हैं। पहले बाबर को काबुल में उनके एक बगीचे में एक साधारण कब्र में दफनाया गया है। आखिरी औरंगज़ेब ने यादगार स्ट्रक्चर को बनाने से धीरे धीरे दूरी बना ली थी और उनकी सादी कब्र महाराष्ट्र के औरंगाबाद के ठीक बाहर मौजूद है। बाबर और औरंगज़ेब के बीच के 4 बादशाहों को भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं भी पाए जाने वाली 4 बेहतरीन भवनों या इमारतों में दफनाया गया था। पहला दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, दूसरा आगरा में अकबर का मकबरा, तीसरा लाहौर में जहांगीर का मकबरा है और आखिरी शाहजहां का है, जिन्हें अपनी बेगम के साथ ताजमहल में दफनाया गया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उबैद खान और आप देख रहे हैं उबैद खान रिकॉर्डिंग। इस साइट पर आने वाले किसी भी इंसान को यह सोचने के लिए माफ़ किया जाएगा कि यह असलियत में मेन मकबरे की बिल्डिंग है। यह अपने आप में एक बेहद शानदार स्ट्रक्चर है। गेट को लाल बलुआ पत्थर से शानदार ढंग से सजाया गया है, जिसमें आगे और पीछे दोनों तरफ रंगीन पत्थर जड़े हुए हैं। साथ ही इसमें बोल्ड ज्यामिति और फूलों के पैटर्न भी हैं। चारों संगमरमर की मीनारों को फिर से मरम्मत करके बनाया गया है। इसके नुकसान होने की वजह या तो भूकंप को माना जाता है या 18वीं सदी के आखिर में जाटों द्वारा इन्हें निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना बताया जाता है। इस छोटे से गेट से होकर हम अब एंट्री कर रहे हैं अकबर के मकबरे में। चलिए देखते हैं। अकबर फर्स्ट तीसरे मुगल बादशाह थे, जिन्होंने 1556 से 1605 तक हुकूमत की। अकबर ने अपने पिता हुमायूं के बाद उनके एक खास दोस्त मंत्री बहरम खां के मातहत हुकूमत की, जिन्होंने युवा सम्राट को भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल इलाके का विस्तार और एक साथ जोड़ने में मदद की। अकबर ने मुगल सैन्य, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकार के जरिए से धीरे धीरे मुगल सल्तनत को बढ़ाने और भारतीय उपमहाद्वीप के ज़्यादातर हिस्सों को शामिल करने के लिए कोशिश की। अकबर के अधीन मुगल भारत ने एक मजबूत और स्थिर अर्थव्यवस्था विकसित की, जो साइज और दौलत में 3 गुना बढ़ गई, जिससे कारोबारी फैलाव और इंडो फारसी संस्कृति को ज़्यादा हिफाजत मिली। दिल्ली, आगरा और फतेहपुर सीकरी में अकबर के दरबारों ने कई मजहबों, शायरों, आर्किटेक्चर और कारीगरों का हुकूमत की ओर ध्यान खींचा और कला और तालीम के मरकज़ के तौर पर जाने गए। 3 अक्टूबर 1605 को अकबर पेचिश के हमले से बीमार पड़ गए, जिससे वे कभी ठीक नहीं हो पाए। माना जाता है कि 26 अक्टूबर 1605 को उनका इंतकाल हो गया। अकबर के इंतकाल के बाद उनके बेटे जहांगीर ने 1605 से 1613 के बीच में अपने पिता के मकबरे को बनवाने की योजना बनवाई और उसे पूरा किया। इसे बनाने में तकरीबन 15 लाख रुपए खर्च हुए और इसे पूरा होने में 3 से 4 साल लगे। भारत के वायसराय के तौर पर जॉर्ज कर्जन ने अकबर के मकबरे की मरम्मत और रेनोवेशन का हुक्म दिया, जो 1905 में पूरा हुआ। कर्जन ने 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम के पास हो जाने के संबंध में आगरा में मकबरे और अन्य ऐतिहासिक इमारतों के रेनोवेशन पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अतीत के लिए आदर की पेशकश और मुस्तकबिल के लिए दोबारा हासिल खूबसूरती के तौर पर बयान किया। दक्षिण यानी जनूबी गेट सबसे बड़ा है, जिसमें 4 सफ़ेद संगमरमर की छतरी, ऊपर वाली मीनारें हैं जो ताजमहल की मीनारों की जैसी हैं, जो उससे पहले की हैं, और यह मकबरे में एंट्री का कॉमन पॉइंट है। मकबरा खुद 105 मीटर चौकोर की दीवारों से घिरा हुआ है। मकबरे की इमारत एक 4 स्तरीय पिरामिड है, जिसके ऊपर एक संगमरमर का मंडप है, जिसमें झूठी कब्रें हैं। असली मकबरा अन्य कब्रों की तरह तहखाने में है।
इमारतों का निर्माण मुख्य तौर से गहरे लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जिसमें सफ़ेद संगमरमर की खासियतें मौजूद हैं। इन सामग्रियों से सजे कुछ जड़े हुए पैनल और एक काली स्लेट मकबरे और मेन गेट को सजाती हैं। पैनल डिज़ाइन ज्योमेट्री फूल और लिखावट है और बाद में इत्मादुद्दौला के मकबरे में शामिल किए गए अधिक पेचीदा और बारीक डिज़ाइनों को बनाया गया है। मकबरे में 4 एंट्री गेट हैं, जो लाल बलुआ पत्थर के इस्तेमाल करके बनाए गए थे और संगमरमर का इस्तेमाल करके डिज़ाइन जड़े गए थे। एंट्री गेट की छत पर 4 खोखे हैं। एंट्री गेट की शान बुलंद दरवाजे से मुतासिर है। मरियम उज़ ज़मानी ने अपने पति अकबर के इंतकाल के बाद उनके मकबरे के चारों ओर एक बड़ा बगीचा बनवाया, जिसमें खास तौर से खुली एक बारादरी थी, जिसे 1495 में सिकंदर लोदी की हुकूमत के दौरान बनवाया गया था। मई 1623 में उनके इंतकाल के बाद उन्हें उनके पति के मकबरे के पास यहाँ दफनाया गया और बारादरी को उनके बेटे जहांगीर द्वारा एक बेहतरीन मकबरे में बदल दिया गया। वह अकबर की इकलौती बेगम है जिन्हें उनके करीब दफनाया गया है। मकबरे वाले कमरे में एंट्री करने पर आप एक शानदार खूबसूरत सजे हुए बरामदे में पहुंचते हैं। यहाँ दीवारों और छत पर खूबसूरत रंगों से दिलकश पेंटिंग बनाई गई हैं। इन कुछ दिनों में मैंने जितनी भी जगहों पर जाकर अनोखी कारीगरी को देखा या महसूस किया है, उनमें ये बिल्कुल जुदा है। आइए इस रास्ते मेन मकबरे की तरफ चलते हैं। पीछे जो आप सुरंग देख रहे हैं, इसके अंदर अकबर की कब्र है। आइए इसमें चलते हैं। जो कब्र आप देख रहे हैं, ये अकबर की कब्र है। इसके ऊपर एक लैंप लटकाया हुआ है। मकबरे की पहली मंजिल पर 4 तरफ मेहराबदार मठ है और एक हॉल है जहाँ अकबर की कब्र है। अकबर की बीच वाले मकबरे में एंट्री गेट के दोनों ओर कमरों की ओर जाने वाले गेट है, जिनमें अकबर के परिवार के सदस्यों की कब्रें बनी हुई हैं। कहा जाता है कि हॉल में अकबर की 2 बेटियों शकरुन्निसा बेगम और आराम बानो बेगम की कब्रें हैं, और कौन सी किसकी है ये पता नहीं है। कुछ दीवारों पर जाली का शानदार काम है, लेकिन मैं ये पहचानने में नाकामयाब रहा इनमें से किसी भी कब्र में असलियत में कौन दफन है। यहाँ पर ऐसे बहुत से कमरे और हर कमरों में किसी न किसी की कब्र मौजूद है, जो थोड़ी सी डिफरेंट है। चलिए आगे चलते हैं। विडम्बना यह है कि उत्तरी गेट कभी सिकंदरा के सभी गेटों में सबसे बड़ा और शानदार था, लेकिन अब यह खंडर हो चुका है। ऊंचा बना हुआ पैदल मार्ग भी खराब हालत में है और मैंने भी इसके करीब जाने की कोशिश नहीं की। आजकल इसका रेनोवेशन का काम चल रहा है। उम्मीद है मरम्मत करने के बाद ये भी इस परिसर की खूबसूरती को और बढ़ाएगा। अकबर भारतीय इतिहास के दूसरे कालखंड में केवल 2 सम्राटों में से एक हैं जिन्हें महान कहा जाता है। दूसरे सम्राट अशोक थे, जो अकबर से 18 शताब्दी पहले रहे होंगे। हालांकि अकबर के सिर पर कोई चमक नहीं है, लेकिन उन्हें एक दयालु शासक माना जाता था, खासकर उनके आखिरी सालों में। उन्हें अक्सर एक बहुत ही परेशान इंसान के तौर पर जाना जाता था, जो खुद से नाखुश और दुनिया के बारे में अनिश्चित था, लेकिन अपने साम्राज्य के अलग अलग लोगों को इकट्ठा करने और उन्हें शांति से रहने में कामयाब बनाने की ख्वाहिश रखता था। कई मामलों में यह मध्यकालीन शहंशाह पूरी तरीके से आधुनिक व्यक्ति था, न केवल अपने समय से आगे बल्कि हमारे समय से भी आगे। बदनसीबी से अकबर को उसकी कब्र में शांति से नहीं छोड़ा जा सका। 28 मार्च 1688 को औरंगजेब की हुकूमत के दौरान
राजा राम जाट के लीडरशिप में जाटों ने बगावत कर दी। मुगल इज्जत को तब झटका लगा जब जाटों ने अकबर के मकबरे को लूट लिया। सोना, जवारात, चांदी, कालीन लूट लिए गए, कब्र खोली गई और मरे हुए बादशाह की हड्डियों को जला दिया गया। यह कामयाब छापा 1685 में पिछले नाकामयाब कोशिश के बाद हुआ और इसके नतीजे में मुगलों और जाटों के बीच टकराव बढ़ गया। यह अकबर की कहानी का दुखद अंत है। एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने अपने साम्राज्य में मौजूद कई धार्मिक मान्यताओं को समझने और उसमें एकता कायम करने की कोशिश की। एक ऐसे इंसान के लिए जिसे शायद कभी भी ज़्यादातर मुस्लिम हुक्मरान माना जाता है। यह अकबर के लिए एक बहुत ही हिंदू अंत था। यह सफ़र था भारत के एक महान राजा अकबर के मकबरे का। आज के सफ़र को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारी आने वाली वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शब बखैर।